पहला क्या था हमारा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। ये क्या होता है? और डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस इज अ सेंटेंसेस दैट इज द इंफॉर्मेटिव एंड एंड्स विद द पीरियड ऑफ फुल स्टॉप। एक ऐसा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि एक टाइप का सेंटेंस होता है जो कि इंफॉर्मेटिव होता है और हमेशा जो उसका एंड होता है वो फुल स्टॉप से एंडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक फैंटेस्टी फैंटेसी नॉलेज नॉवेल्स, देयर इज अ व्हाइट हाउस अराउंड द कॉर्नर। ठीक है, ये क्या है? व्हाइट हाउस के बारे में पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो क्या हुआ? एक तरीके से ये इंफॉर्मेटिव हुआ। इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें तो एन इंपरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, दैट एक्सप्रेस अ कमांड, एन ऑर्डर और अ रिक्वेस्ट। एक ऐसा सेंटेंस जो कि एक्सप्रेस करता है किसको? कमांड को, ऑर्डर को और इस रिक्वेस्ट को। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज पिकअप द प्लीज पिकअप द नोट्स वेन यू कम, क्लोज द डोर। ठीक है। इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज वन दैट इज यूज टू क्वेश्चन समथिंग दैट एंड एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। एक ऐसा सेंटेंस जो कि क्वेश्चन दैट इज यूज फॉर द क्वेश्चन समथिंग, जस्ट लाइक कि सर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मूवी वेयर यू आर वॉचिंग, कैन आई कम विद यू टू बुक फेयर। ठीक है, ये सब क्या है? क्वेश्चन आस्क करने के लिए सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। ये हमेशा जो इनकी एंडिंग होती है वो क्वेश्चन मार्क से होती है। क्लियर है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात करें तो एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज वन विच इज यूज टू एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड इंडिविड्स विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। यू कैन आल्सो इंटरजेक्शन फ्रॉम टू फ्रॉम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल कि वाओ, हाउ गुड दिस इज, दैट वाज अ ग्रेट मैच। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वन इज एक्सप्रेस टू द सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ये बहुत सारे रैंडम और स्ट्रॉन्ग इमोशंस को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। और इसकी जो एंडिंग होती है हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क से होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने बताया वाह, हाउ गुड इज दिस। आगे बात करें तो हमारा जो सेंटेंस है, एक हम ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से हम इन चारों सेंटेंस को हम समझ सकते हैं कि जो टाइप ऑफ सेंटेंस है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहला क्या? डिक्लेरेटिव, टू मेक स्टेटमेंट और कन्वे मैसेज, एंड विद द फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव क्या होता है? टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क हमेशा एंडिंग होती है इसकी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू एक एक्सप्रेस इमोशंस, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं, जो कि इसकी एंडिंग जो होती है वो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से होती है। ठीक है। अब बात आई इंपरेटिव सेंटेंस की। नेक्स्ट वन इज दैट इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या करता है? टू गिव द कमांड और ऑर्डर टू रिक्वेस्ट। हमेशा इसकी एंडिंग किससे होती है? फुल स्टॉप से होती है। इसकी हेल्प से आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि क्या है हमारा सेंटेंस। बात करें पहले सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस क्या है? अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या है? अ सिंपल सेंटेंस इज द सेंटेंसेस which having a single independent class that contains a subject that can describe a person or thing by which an action is performed, and along with the subject it is also contains a predicate. This is the verb or verb phrases that describe the action of the subject. A simple sentence can also contain more than one word. For example, क्या हो सकता है हमारा? He bought a new pencil. Aman is writing a letter. Kamal is writing a letter and listening to music. These are the simple sentences. कंपाउंड सेंटेंस की बात करें, कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड sentences are made of the two or more independent clauses that are joined with the coordinating conjunctions or sometimes by either a linking word and semicolon. The coordinating conjunction are but eight nor are for etc. These are the conjunctions which are used in the compound sentence for adding to the two or more independent clauses. Two independent classes can also be joined by the some conjugative verbs like it, therefore, likewise, rather, etc. Look at the few examples. Here I have mentioned to the three examples. These are the as follows. Aman is writing a letter. Aman is writing a letter but forgot the post. Aman is writing a letter but forgot the post.
he bought a new car and he is coming to the office by bus. These are the two sentences, but here they are eh, uh, uh, joined by the clauses by using to the conjunctions. He bought a new car, semicolon, he is coming to the office by bus. सेमीकोलन के थ्रू भी हम इस सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं. अगर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चले तो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर मेड ऑफ द वन इंडिपेंडेंट क्लासेस और वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस इन सेंटेंसेस. These classes are joined or linked with the one another by subordinating conjunctions like when, after, because, etc. And by relative pronouns like who, which, that, etc. A simple comma will connect the clauses when the dependent clauses appears first in the sentences. For example, after he bought a new car, the boy went a long drive. कार के खरीदने के बाद लड़का वो लॉन्ग ड्राइव के लिए गया. द बॉय वेंट अ लॉन्ग ड्राइव बिकॉज ही बॉट अ न्यू कार. ये भी हमारा हो सकता है. उसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं. कैसे कि द बॉय वेंट अ लॉन्ग ड्राइव बिकॉज ही बॉट अ न्यू कार. द बॉय हु इज डार्क एंड टाल, द वन wore a red t-shirt, has gone for long drive as he bought the new car. यहाँ पे तीनों सेंटेंसों में किसके बारे में मेंशन किया जा रहा है, उस लड़के के बारे में मेंशन किया जा रहा है, ही के बारे में मेंशन किया जा रहा है. क्लियर है. बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस की. दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड. A complex and compound sentences is a sentence that contains one or more independent clauses with at least two independent clauses joined together with the coordinating conjunctions with a comma immediately before the coordinating conjunctions. These type of sentences are combination of the complex sentences and compound sentences. Complex and compound sentences ऐसे sentences होते हैं जो कि one or more dependent clauses को क्या करते हैं, contain करते हैं with at least two independent clauses joined together. उसमें कम से कम दो independent clauses क्या हो, एक दूसरे से join हो with coordinating conjunctions के साथ with a comma immediately before the coordinating conjunctions. These type of sentences are the combination of the complex and compound sentences. दोनों का योग होता है, क्या होता है, combination होता है. complex and compound sentences का एक combination होता है, complex and compound sentences. For example, after example की बात करें तो after he bought a new car, the boy who is dark and tall and wore a red shirt went on the long drive, but कॉमा लगाया हमने, इसके बाद but forgot to carry his driving license, कॉमा got caught by the ट्रैफिक पुलिस. देखिए एक हम इसमें क्या, एक सिंपल सेंटेंस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, दोनों को हमने क्या, कंपाउंड सेंटेंस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों को मिक्स करके एक बड़ा सा सेंटेंस हमने बना लिया. दैट इज आवर कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस. क्लियर हुआ. मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे. तब तक के लिए धन्यवाद. ऐसे ही हमारे इस चैनल पे बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए. थैंक यू.